नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखेंगे आज के इस वीडियो में हम सब फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और केमिस्ट्री का भी देखेंगे और बायोलॉजी का भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये तीनों विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप सब लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि हर विषय में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये हम सब फिजिक्स के जब किए थे ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें कराए हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बना है वो सब क्वेश्चन करा चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दो नियम हैं हम जो कि पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यही आपको बताना है। तो किस दर्पण के होती है, तो अवतल दर्पण के होती है। किसका होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, यही आपको बताना है। तो क्या होता है उसका आंसर, डायोप्टर होता है और डायोप्टर को हम डी से सूचित करते हैं। क्या चीज से, डी से सूचित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यही आपको बताना है। यानी कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी माने स्पष्ट न्यूनतम दृष्टि माने साफ साफ देखने के लिए कितना न्यूनतम कम से कम दूरी होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बताइए मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, यही आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेटिना पर। किस पर बनता है, रेटिना पर, यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, आपको यही बताना है। जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, यही आपको बताना है। क्या है, तो वाट है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, बताइए विद्युत बल्ब फिलामेंट किस धातु का बना होता है, यही आपको बताना है। विद्युत बल्ब फिलामेंट किस धातु का बना होता है, जल्दी से बताइए आप सब। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, यही आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, और हम लोग ओम को ऐसे बनाते हैं। चलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए 10 नंबर, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यही आपको बताना है। तो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होता है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों धाराएं क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए चलिए आपका फिजिक्स का पूरा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिजिक्स का टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप सब कमेंट करके बताइए कि 10 में से आपका कितना सही हुआ। अब 10 केमिस्ट्री का देखते हैं। तो आपका केमिस्ट्री का पहला सवाल है दोस्तों, बताइए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, CaCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, यही आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, तो कौन हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, यही आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NaHCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaHCO3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए आप सब। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? जल्दी से बताइए। तो किसे काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है। किसे? सोडियम को हम आसानी से काट सकते हैं चाकू से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाता है, यही आपको बताना है। तो कौन सा धातु है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है, जो कमरे के ताप पर क्या हो जाता है? आसानी से द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, यही आपको बताना है। जल्दी से आप सब बताइए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। क्या है? सबसे कठोर हीरा है प्राकृतिक पदार्थ। आइए आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? आवर्त सारणी की शून्य समूह का तत्व कौन है, यही आपको बताना है। तो कौन है शून्य समूह की तत्व? हीलियम है। कौन है? हीलियम है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 बंधन होते हैं। कितने होते हैं? 4 बंधन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यही आपको बताना है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक्स अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक्स अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए आपका यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हम सब केमिस्ट्री का भी देख लिए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा केमिस्ट्री के 10 में से आपका कितना सही हुआ। कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि आपका केमिस्ट्री में से 10 में से कितना सही हुआ। चलिए अब बायोलॉजी का भी क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? अगर आप सब बायोलॉजी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं कल वाले वीडियो में। आप सब उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें दिया गया है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। सब उसमें जितना क्वेश्चन है सिर्फ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब फिजिक्स का भी अपलोड हो चुका है, फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे भी देख लीजिएगा। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, यही आपको बताना है। तो पिछले वीडियो में हम सब देख चुके हैं कि क्लोरोफिल आवश्यक है। क्या है? क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो उत्तक है। क्या है? रक्त उत्तक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए पात्र में जाइलम उत्तरदायी है। पात्र में जाइलम उत्तरदायी है, जल्दी से बताइए। वहन क्या हो जाएगा? जल का वहन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए एंड्रोजन क्या है? आपको यही बताना है एंड्रोजन क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नर लिंग की हार्मोन है। क्या है? नर लिंग की हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों पुष्प का नर जनन अंग कहाँ होता है? यही आपको बताना है।
पुष्प का नर जनन अंग कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुंकेसर में होता है। कहाँ होता है? पुंकेसर में होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, यही आपको बताना है। तो किस पौधे का चयन किया? मटर का। किसका चयन किया था? मटर का किया था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए बताइए दोस्तों, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं क्या चीज का बना होता है, यही आपको बताना है। तो क्या चीज का बना होता है? डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। किसका? डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए बताइए दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, यही आपको बताना है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा सही आंसर। तो आप सब बताइए बायोलॉजी में 10 में से आपका कितना सही हुआ, ये भी बताइए। साथ ही केमिस्ट्री में 10 में से आपका कितना सही हुआ और फिजिक्स में से 10 में से कितना सही हुआ, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो हम बार बार लाते रहेंगे।